उनकी ऑफर कुछ ज्यादा ही इररेजिस्टिबल हो जाती है, मतलब वो बिल्कुल ही कहते हैं कि और एल्स यू डोंट पे। ओपन रेट एक्यूरेट नहीं है, मसला ये है। ओपन रेट एक्यूरेट इसलिए नहीं है, जैसे आप अपने स्पेशली ईमेल्स का भी पैटर्न वही की है। तो मैं वही कह रहा था कि उसको हम कितना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में यूज होती है एड फटीग के नाम से ना, कि यार एक ही एड आप बार बार देखे जा रहे हो, बार बार देखे जा रहे हो, तो आप तंग आ जाते हो उससे और आप कहते हो कि यार इससे चेंज किया जाए। सिमिलरली करें पर्सनलाइजेशन, उसको ऐसे फील करवाएं कि ये वन ऑन वन बात कर रहा हूँ, ये कोई बल्क ईमेल सेंड नहीं हुई या मैसेज को ईमेल सेंड नहीं हुई। प्लस आप उसके ऑडियंस किस टाइप की आ रही है आपके पास लीड में, अच्छी ऑडियंस है उसमें, उससे पहले हमें फिर क्वालिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कॉपी बने। ठीक है, अब बॉडी कॉपी तो बन गई, सब्जेक्ट लाइन एक रॉन्ग मैच रहा है, किस अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा नुमान भाई, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि भाई कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि हम कर सकते हैं, और उसमें आपने एक मुझे थोड़ा सा दिया था कि यार रेजिस्टेबल ऑफर जो होती है, रेजिस्टेबल ऑफर जो उसकी क्राफ्टिंग वगैरह के बारे में, तो मुझे ये आ रहा था कि मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्टार्टअप्स जो होती हैं या एजेंसीज नई नई जो बन रही होती हैं, उनकी ऑफर कुछ ज्यादा ही इररेजिस्टेबल हो जाती है, मतलब वो बिल्कुल ही कहते हैं कि और एल्स यू डोंट पे। तो वो खतरनाक नहीं हो जाता? क्योंकि मुझे तो हमेशा से यही लगा कि यार और एल्स यू डोंट पे जो है इट इज अ वेरी, मतलब बॉल इज इन हिज कोर्ट, और अगर वो बंदा थोड़ा सा तेज है तो वो आपको रगड़ सकता है। अच्छा, इसमें बेसिकली ऑफर्स का क्या सिनेरियो होता है इररेजिस्टिबल ऑफर्स का? इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं आउटकम बेच रहा हूँ और वो आउटकम मेरा क्या है, वो रिजल्ट है एक सर्टेन टाइम में, लेकिन मैं गारंटीज अटैच कर रहा हूँ। गारंटीज क्यों हम लोग अटैच करते हैं? जैसे आप कह रहे थे एल्स यू डोंट पे, हम गारंटीज इसलिए अटैच करते हैं क्योंकि हम अगले बंदे के खदशे को दूर करना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर जो जो वो वरी हो रहा है, परेशान हो रहा है, जिस बेसिस पे उसको मैं ख़त्म करूँ। अब वो ख़त्म कैसे होगा? वो गारंटीज अटैच करके होगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि आप जो है ना, आप स्ट्रेंजर है, ठीक है? वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, वो पहले इंटरेक्शन में वो आपसे क्यों बाय करे, ठीक है? इवन बाय भी कर ले तो वो एट द एंड उसको रिजल्ट चाहिए, अगर वो रिजल्ट नहीं मिलता तो उसका पैसा वेस्ट जाएगा। पैसा वेस्ट जाएगा तो उसकी बेसिस पे हमें कोई ना कोई ऑफर क्राफ्ट करनी पड़ती है। अब वो ऑफर कैसे क्राफ्ट होगी? मैं बोलता हूँ कि आप प्रॉमिस करें, क्या प्रॉमिस करें? रिजल्ट प्रॉमिस करें, सर्टेन टाइम में प्रॉमिस करें, उसके साथ गारंटीज अटैच कर दें। एल्स यू डोंट पे वाला जो ऑप्शन है ना, वो कहीं कहीं कंडीशनल सेंस में भी आता है कि फॉर एग्जांपल वो कंडीशंस को ऐड करते हैं कि 30 डेज में ये कंडीशन अप्लाई होती है, 60 डेज में ये कंडीशन अप्लाई होती है। कहीं कहीं ये भी लिखा आपको शायद मिले कि अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मिलते तो मैं आपको $5,000 अपनी जेब से दूंगा। हाँ कहीं बिल्कुल। कहीं तो ये भी मेंशन होता है ना। लेकिन जब हम लोग उसकी ऑफर पे क्लिक कर लेते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, इवन हम लोग लीड मैग्नेट में एंटर हो जाते हैं, तो वहां पे फिर कंडीशंस भी मेंशन होती हैं। भाई अगर आप ये चेकलिस्ट फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये रिफंड पॉसिबल है या ये गारंटीज पॉसिबल है, ऐसे। हाँ, मेक सेंस, मेक सेंस। नहीं, मैं वही परेशान हो रहा था। मैंने कहा क्योंकि अगर कोई बंदा जिसने बिल्कुल ही हल्का सा पढ़ा हो या बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से, मतलब पूरी चीज ना पढ़ी हो, जिस तरह यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लड़के होते हैं वो पूरी चीज पढ़े बगैर ही उसको ऑफर वगैरह देना शुरू कर देते हैं, दैट कुड बी, दैट कैन टर्न इनटू अ कैटास्ट्रोफी इंस्टेड ऑफ अ सेल्स फनल। सो हाँ, मेरा ये काफी मुझे हो रहा था, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जैसे जैसे आप जाते हैं आप देखेंगे कि काफी ज्यादा ना, ये तो इस तरफ काफी ज्यादा लोग आ गए हैं। तो इसलिए मेरा एक था जो कि मुझे हो रहा था कि यार इसके बारे में बताएं। अच्छा, वैसे नुमान भाई, आपने पर्सनली जो है ज्यादा रिजल्ट किस में से देखे हैं? ये इस तरह की में ऑफर में से देखे हैं या नॉर्मल जो दूसरी ऑफर्स होती हैं, नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन होते हैं उसमें से देखे हैं? अच्छा, ये वेरी करता है कि आपकी सर्विस किस टाइप की है। कोचेस जो है
वो कोचेस ऑफर स्टैकिंग को यूज़ करते हैं, मैं भी पर्सनली ऑफर स्टैकिंग को यूज़ करता हूँ और वो परफॉर्म करती है। ऑफर स्टैकिंग क्या है कि आप कहते हो कि ये चीज़ मैं आपको इतने वर्थ की दूंगा, इतने वर्थ की दूंगा, इतने वर्थ की दूंगा, एंड देन उसके बाद वो टोटल बनता है एक सर्टेन अमाउंट में, आप उसको क्रॉस लगाते हो कि ये 10,000 वर्थ की है लेकिन आपको मिलेगी सिर्फ $100 में। हम्म ठीक है, ये ऑफर स्ट्राइकिंग होती है, ये बहुत क्विकली और अच्छे से परफॉर्म करती है। किसी भी कोच की आप लैंडिंग पेज पे जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। लेकिन इसकी एक और फॉर्म होती है जिसको मैं कहता हूँ कि हम लोग इसको कन्वर्सेशनल फॉर्म में अगर मैं लेके आता हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ, वो देसी तरीका कि हम मैं तो बाकियों से इतना चार्ज कर रहा हूँ, आपसे कर लेते हैं इतने में। हम्म ठीक है, ठीक ठीक ये भी ठीक। सॉर्ट ऑफ वो ऑफर स्टैकिंग वाला पार्ट है, ये भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। मैं ये चीज फॉलो करता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस स्टेटमेंट को भी फॉलो करता हूँ, वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। क्विक रिजल्ट्स स्टैकिंग में बहुत अच्छे से आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हम्म। कितना परसेंट ऑफ है या आजकल के लिए या क्रिसमस के लिए इतना मैं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही है। और उसी में ही लोग अर्जेंसी भी क्रिएट करते हैं, उसी के अंदर जो मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी वाला एलिमेंट, जो स्केर्सिटी वाला एलिमेंट है, वो भी यूज करते हैं। स्केर्सिटी और अर्जेंसी, ये दोनों अच्छे से परफॉर्म करती है। वो एग्जांपल मैंने एक क्लाइंट को बोला था कि मैं इतना चार्ज करता हूँ 3,000, लेकिन आपसे 1,000 चार्ज करूंगा, बट ये ऑफर वैलिड होगी फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, अदरवाइज हम्म वो 3,000 हो जाएगी। वो अर्जेंसी है, और ये अर्जेंसी क्विकली फॉरन परफॉर्म करती है, वो एक्शन ड्राइव करवा देती है। हाँ, दैट मेक्स सेंस। तो फिर हम मतलब इसका क्या रेशियो होना चाहिए कि हम लोग महीने में मतलब साल में 6 महीने इन ऑफर्स पे काम करें या ओवरऑल ही चलता रहे, क्योंकि मेरे ज़हन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो यही आ रहा है कि तो फिर आप फुल प्राइस कब चार्ज करेंगे। ये फुल प्राइस वाला ही ऑप्शन होता हम्म है। इसको हम्म बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल को कोई चीज किसी का ऑफर कर रहा हूँ, उसके 4 पार्ट्स हैं, उस 4 पार्ट्स में मैं कहता हूँ कि ये आपको 3,000 वर्थ की एक पार्ट, सेकंड फिर 2,000 वर्थ का, फिर इस तरह 2,000, फिर 3,000, वो टोटल 10,000 बनता है। अब वो दस बिल्कुल हजार बिल्कुल बनता है, मैं उसको क्रॉस कर कहता हूँ ये टोटल तो वर्थ 10,000 की है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल। 2,000 चार्ज करता हूँ। ठीक है, हम्म अब ये एक एक टेस्टिंग हो गई। ठीक है, आप कह रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए फिर मैं मल्टीपल टेस्टिंग करता रहूंगा। प्राइस को हम्म रिड्यूस नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ अर्जेंसी और स्केर्सिटी वाला एलिमेंट यूज करके प्लस ऑफर्स को टेस्ट कर रहा हूँ अपनी को। हम्म हम्म। ठीक ठीक ठीक। हाँ नहीं, मेक्स जैसे मेक्स अ वो लॉट ऑफ सेंस। जैसे अक्सर आपने इवन जब हम लोग डिस्काउंट को देखते हैं किसी जगह पे भी, किसी भी आउटलेट पे, क्या होता है वो एक्चुअली प्राइस बढ़ा के वही सेम प्राइस लगाई होती है। हाँ हाँ बात तो एक बिल्कुल। ही है। ठीक है, बात तो हम्म एक ही है, इसी तरह हम लोग यही चीज कर रहे होते हैं ऑफर्स के अंदर। हम्म। अच्छा नॉर्मली मुझे ये बताएं कि सिंस वी आर बेस्ड इन आउट ऑफ पाकिस्तान और यूजली हमारी कोशिश होती है कि हमें बाहर का गोरा क्लाइंट ही मिले, तो हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज करें, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि हम उनसे कहते हैं कि यार $2,000 $3,000, तो वहां पे जो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा है वो भी तो सेम प्राइस चार्ज करोगा, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन हम किस तरह निकालेंगे, और इज इट वाइज टू चार्ज एज hefty अमाउंट एज द गोरास, और या हमें अपनी थोड़ी सी नीचे ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वेश्चन मुझे काफी दफा आता है कि अगर मेरी सर्विसेज की प्राइस ही ज्यादा है तो हम्म। उनको वो मुझे क्यों चूज करेंगे किसी और गोरे के ऊपर। यहाँ आपकी यूएसपी मैटर करती है। यूएसपी को डिफाइन करने से पहले हम लोग कहते हैं कि मेरे पास इतनी रिसर्च हो अपने कंपटीशन के बारे में कि मुझे देखना पड़े उसमें कि वो लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। हम्म अगर एक डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफर कर रहा है, ठीक है, वो सर्विसेज ऑफर कर रहा है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज की क्या है, मे बी उसकी हाँ ना हो। ठीक है, मे बी आफ्टर सपोर्ट ना हो, मे बी क्लाइंट को कोई गिफ्ट्स ना बेचता हो। ठीक है, कोई हाँ क्रिसमस इवेंट्स आ रहे हैं, किसी भी किस्म के इवेंट्स आ रहे हैं, मे बी उसको गिफ्ट ना बेचता हो।
मे बी कुछ ऐसे ऑफर्स ना देता हो। फॉर एग्जांपल उस क्लाइंट ने सर्विस ली एंड देन उसके बाद उस क्लाइंट को वो कह रहा है कि अगर आप मुझे कोई और बंदा रेफर कर रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट सर्विस पे इतना % रिड्यूस कर दूंगा या मैं अपनी जेब से हम्म, पैसे दे दूंगा। ठीक है, यहाँ भी ऑफर्स परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन यहाँ हमारी यूएसपी भी बन रही है कि मेरी यूनिकनेस हम्म, क्या है। वो यूनिकनेस अक्सर हम लोग यूएसपी को डिफाइन कर देते हैं या ये प्रोपोजिशन हमारी बना देते हैं कि अगर मैं प्राइस रिड्यूस करूंगा मतलब मैं प्राइस पे खेल रहा हूँ। हम्म, ठीक है, ये तो इजीली कॉपी हो सकती है। बिल्कुल हाँ। इंटरनली मेरी इंटरनली एक्सपर्टीज क्या है, मेरा स्किल सेट क्या क्या है, मे बी ये ऐसी चीज है जो कि मेरे कॉम्पिटिटर को शायद ना पता हो, और हम्म, मैं उस चीज को इजीली अपने यूनिक अंदाज में खेल सकता हूँ। अगर वो मेरी चीज कॉपी करके डिस्काउंट ऑफर कर रहा है या कोई ऑफर उसको प्लेस कर रहा है तो मैं कोई और चीज लेके आ जाऊंगा, मैं उसके लिए कोई गिफ्ट्स लेके आ जाऊंगा। अगर हम्म, वो गिफ्ट मेरी कॉपी कर रहा है तो फिर मैं कोई और चीज लेके आ जाऊंगा। इस तरह मेरी ऑफर्स भी फिर वेरी करती रहेंगी। यहाँ पे हम्म, फिर वो स्टैंड आउट करता है सिनेरियो। ठीक ठीक ठीक, मेक सेंस मेक सेंस। अच्छा नुमान भाई, ये जो होती है इनबाउंड और आउटबाउंड लीड जनरेशन जो हाँ, है, फर्ज करें मेरे पास ठीक एक है। क्यूरी आ रही है, तो हम्म। क्यूरी आने का ये मतलब है कि मेरा तो मतलब कस्टमर तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, तो उसको मुझे थोड़ी सी हायर प्राइस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्योंकि आउटबाउंड में तो जाहिर है हमारी कोशिश यही होती है कि यार हम जितना स्लो कर सकें, जितना नीचे जा सकें, उतना तो हम कर ही रहे होते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें डिपेंड करेगा कि ऑडियंस का ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी रेशियो कैसा है। फॉर हम्म, एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे बंदे को बेच रहे हैं जो कि $1 लाख महीना बना रहा है तो वो आपको 2-3 हज़ार तो इजीली दे देगा, बिल्कुल हाँ। कंपेयर टू अगर आपके पास एक लीड आ रही है जो कि ऑर्गेनिक है, इनबाउंड है, वो हम्म, बंदा बना रहा है कोई $2-3 हज़ार पर मंथ, आप उसको $5,000 कोट कर रहे हैं तो वो क्यों बाय करेगा आपसे? हाँ। ठीक है, बढ़ा के बता रहा हूँ। तो इसी तरह अगर वो डिपेंड करेगा कि ऑडियंस किस टाइप की आ रही है आपके पास लीड में। अच्छी हम्म, ऑडियंस है उसमें उससे पहले हमें फिर क्वालिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास आ रहे हैं एज अ लीड, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, इनबाउंड आ रहे हैं, तो मैं पहले आपसे कन्वर्सेशन करूंगा। कन्वर्सेशन करने के बाद फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। सवाल करूंगा क्योंकि मैं आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगा, क्योंकि हम्म, आपको मैं शायद एज अ पेशेंट ट्रीट करूं, मैं शायद एज अ हम्म, डॉक्टर खुद को ट्रीट करूं, एंड देन डॉक्टर के तौर पे मैंने आपको पेशेंट के तौर पे ट्रीट किया। देन मेरे कुछ सवाल थे वो उसके आपने जवाब दिए। उसी जवाबों में मुझे पता लगा कि आप तो इतना बना रहे हैं, हाँ। अब तो 1 लाख बना रहे हैं, 2 लाख बना रहे हैं, मतलब आपके लिए बहुत आसान हो गया मुझे 2-3 हज़ार देना, और मेरे बिल्कुल लिए बिल्कुल। भी बहुत आसान हो गया उतना कोटेशन लेना। हम्म, ठीक है, तो यहाँ चीज ये इस तरह काम करती है फिर। ठीक ठीक ठीक, नहीं मेक सेंस मेक सेंस। अच्छा नॉन में एक और चीज होती है, ज्यादातर एडवर्टाइजिंग में यूज होती है एड फटीग के नाम से ना, कि यार एक ही एड आप बार बार देखे जा रहे हो, बार बार देखे जा रहे हो, तो आप तंग आ जाते हो उससे और आप कहते हो कि यार इससे चेंज किया जाए। सिमिलरली इन ऑफर्स में भी ये सीन होता है, या एक ही ऑफर आपकी जो चल रही है वो चलती रहनी चाहिए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? क्या ख्याल है आपका? अच्छा, ये एड्स में मैं इतना हूँ नहीं इन, मैं हम्म, बेसिकली कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड डीएम्स में बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा हाँ। इंटर हूँ। तो एड्स के हवाले से मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, टेस्ट हो रही हैं। हाँ, कन्वर्सेशंस में हम लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन कन्वर्सेशन में अगर आप सिमिलर भी दे रहे हैं अपनी ऑफर, अब तो उसको दे रहे हैं ना, एक बंदे को दी, दूसरा बंदा उससे डिफरेंट है, उसको भी दे सकते हाँ हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन एड्स में तो मैसेज को शो हो रही है ना पूरी आपकी एक ही हम्म, ऑफर, तो वो बार बार देख के शायद बोर हो जाए एंड देन उसको चेंज करना पड़े। सो इसमें ज्यादातर मैं ऐड में हूँ नहीं, लेकिन मेरा ये ओपिनियन ठीक होगा ठीक कि ठीक, उसको मेक सेंस। चेंज किया जाए। ठीक है। अभी मैं जो कोल्ड डीएम्स आते हैं और जो ईमेल आती है, मैं इसी वाले से पूछ रहा था कि वो ऑलमोस्ट पैटर्न ना एक ही हो गया है, स्पेशली हाँ। ईमेल्स का भी पैटर्न वो एक ही है। तो मैं वही कह रहा था कि उसको हम कितना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक दो ईमेल्स थी जो बिल्कुल ही अजीब सी आई थी, तो मैंने उनको वाकई खोल लिया था और वो एंड में पता चला सेल्स पे थी। तो हम्म। लेकिन अब मसला ये भी है ना कि
अगर एक पैटर्न चल रहा है तो किसी वजह से चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उस पे लोगों को रिजल्ट आया हुआ है, वो इसलिए वो सही एक है। कोल्ड ईमेल इस तरह हुई भी है स्टार्ट। तो उसके ऊपर हमारे पास कितना है ऑप्शन कि हम उसको कितना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कभी कभार दिल करता है कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट सी ईमेल क्राफ्ट कर लूं जो कि बिल्कुल ही वो देख के शॉक हो जाए। फिर मैं कहता हूँ कि हर बंदे को शॉक पसंद भी नहीं होता, तो ये ना हो कि पूरी कैंपेन ही खराब हो जाए। ऐसा ही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छा इसमें ईमेल्स के पर्सपेक्टिव डिफरेंटली वेरी थोड़ा करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो लेंदी ईमेल्स लिख देते हैं, एक्चुअल में लेंदी ईमेल्स काम करती नहीं है कंपेयर टू शॉर्टर ईमेल्स। हम्म, कुछ लोग होते हैं कि वो ईमेल्स में लिंक्स वगैरह को इंक्लूड कर देते हैं। वो लिंक्स वगैरह को इंक्लूड करते हुए हमारी स्पैम में चली जाती हैं ईमेल्स। हम्म, जो राइट सिनेरियो है वो 100 वर्ड्स के अंदर हमने ईमेल रखनी है, इतनी पर्सनलाइज रखनी है कि उस बंदे को ये लगे कि ये मेरे साथ वन ऑन वन बात कर रहा है और मेरे बारे में ठीक। इतना जानता है कि हम्म, कंप्लीटली रिसर्च करके आया। अब ये हम्म, सारी चीज डिपेंड करती है उस लिस्ट पे जो आप बिल्ड कर रहे हैं या जो आपने स्क्रैप की या जो आपने बाय की। हम्म, कंप्लीटली डिपेंड करती है उस पे। हम लोग मैट्रिक्स डालते हैं ना टूल्स में, हम लोग कहते हैं कि हम्म, इस इंडस्ट्री की लीड्स चाहिए, इतने रेवेन्यू वाली चाहिए और ये बंदा हो, ये डिसीजन मेकर हो। वो इसीलिए हम लोग फिल्टर आउट करते हैं क्योंकि हमें ईमेल उसके अकॉर्डिंग क्राफ्ट करनी है। वो बंदा बिल्कुल। क्या बात कर रहा है, वो बंदा क्या सोच रहा है, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कॉपी बने। ठीक है, अब बॉडी हम्म, कॉपी तो बन गई। सब्जेक्ट लाइन एक रॉन्ग मैट्रिक, जो लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट लाइन मेरा ओपन रेट ये और मेरा हम्म, ओपन रेट इतना होना चाहिए। ठीक है, ओपन रेट बनता है, बट ओपन रेट एक्यूरेट नहीं है। मसला ये है, ओपन रेट एक्यूरेट इसलिए नहीं है, जैसे आप अपने लास्ट सीन को ऑफ कर देते हैं, अपने स्टेटस वगैरह को थोड़ा इनविजिबल कर देते हैं लोगों से, इसी तरह आपकी जो वो ओपन ट्रैकिंग है आपकी ईमेल्स की, हम्म, वो भी ऑफ होती है। वो भी ऑफ होती है जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं होता कि ये वाकई उस बंदे ने ईमेल ओपन कर ली या नहीं की। शायद हम्म, 50 ने कर ली और 50 ने बैकएंड पे की है, आपको नहीं पता लगा। हम्म, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट लाइन में अक्सर लोग सेल्सी बने होते हैं, वो डायरेक्ट पिच डाली हुई है या उसी में ही हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स इंक्लूड कर देते हैं कि वो कहते हैं कि शायद इसको देख के ये लगेगा कि ये मेरी ऑफर है और ये ओपन करवाएगा। कुछ लोग ऐसी सब्जेक्ट लाइन डालते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, बस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन आपकी ओपन करवाएगी ईमेल और इतनी यूनिक हो कि वो 2-3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स में हो, इससे ज्यादा ना हो। इसीलिए वो ठीक, ठीक, मोस्ट ठीक। कॉमन अंडररेटेड सब्जेक्ट लाइन है ना, क्विक क्वेश्चन वाली। हाँ, कि मोस्ट, हाँ। हर कोई एग्जाम्पल दे रहा होता है क्विक क्वेश्चन क्विक क्वेश्चन। अब वो क्विक क्वेश्चन वाली सब्जेक्ट लाइन इसीलिए ही एग्जाम्पल दी हुई है, वो 2 वर्ड्स में। ठीक हम्म, है। ओपन फॉर कोलैबोरेशन मैंने एक यूज की थी, क्वेश्चन मार्क यूज करके, वो बहुत ओपन हुई थी। ठीक है। अब ये इस तरह ये सब्जेक्ट लाइन 2-3 वर्ड्स की, एंड देन उसको हम्म, अलाइन करवाना है हमने सेल्स कॉपी के साथ। अब वो हम्म, कॉपी जो मैटर करती है यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं फनी टोन में यूज कर लूंगा शायद काम कर जाए, लेकिन एक्चुअल में काम करती नहीं है क्योंकि मैं पर्सोना से अलाइन ही नहीं करवा रहा उसको। मैं हाँ, ना उसकी प्रॉब्लम डिफाइन कर रहा हूँ, ना उस बंदे के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ कि मैंने उसको कहाँ देखा, कहाँ से हम्म, लीड निकली, क्या वेबसाइट चल रही है उसकी, क्या इंडस्ट्री में काम चल रहा है। 100 वर्ड्स के अंदर अंदर जब मैं ये चीज उसको बता दूंगा कि भाई ये इंडस्ट्री में सिनेरियो चल रहा है, मैंने आपको यहाँ देखा और मैं ये करता हूँ, इसको मैं 5 पीस में डिफाइन कर देता हूँ। वो 5 पीस ठीक, ये ठीक, है कि आप पर्सनलाइजेशन करें, पर्सनलाइजेशन उसको ऐसे फील करवाएं कि ये वन ऑन वन बात कर रहा हूँ, ये कोई बल्क ठीक। ईमेल सेंड नहीं हुई या मैसेज को ईमेल सेंड नहीं हुई। प्लस आप उसके प्रॉब्लम को डिफाइन करें, 1 लाइन में कर दें या आधी लाइन में कर दें, एंड देन उसके बाद प्रॉमिस दें कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को डील करते हुए। एंड हम्म, देन प्रूफ दिया कि किस तरह आपने कितने लोगों की हेल्प की, एंड देन पुश हम्म, करवा दिया थ्रू सीटीएल। ये 5 पीस है, हम्म, 100 वर्ड्स
सारी कवर हो जाती है। ठीक है, पर्सनलाइजेशन, प्रॉब्लम, प्रॉमिस, प्रूफ एंड पुश। पुश आपका सीटी है। ये 100 वर्ड्स में जब डिफाइन हो जाता है सिंपल सी ईमेल के थ्रू, इतनी हम्म, इतनी सिंपल ईमेल के एक 4th ग्रेड किड समझ जाए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, हाँ, मेक सेंस। इसको अगर मैं फनी वे में लेके जाऊंगा या इमोजीज यूज करूंगा, लिंक्स यूज करूंगा, ये लैंड करेगी स्पैम में। ठीक है। हाँ। तो इसीलिए मैं उसको इतना सिंपल रखूंगा कि भाई ये बात है, सीधी बात है, कोल्ड ईमेल है, और मैंने आपको इसलिए रीच आउट किया और मैं इतने लोगों की ऐसे हेल्प करता हूँ। हम्म। और इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अगर 20,000 ईमेल, 10,000 ईमेल सेंड करें, फिर हमारे पास अच्छी क्लोजिंग का रेशियो होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। कि हम लोग यही यही एक कॉमन सिंपल सी ईमेल्स शूट कर रहे होते हैं इतनी मैसेज को, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ 10,000 में से इतनी डील्स क्लोज हो जाए। ठीक है, हम्म। फिर ये इस तरह सिनेरियो काम करता है। नहीं, मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, 5 पीस 100 वर्ड्स में ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा है, क्योंकि मेरी वाली तो बिल्कुल ही मतलब उसमें काफी पीस नहीं है। मेरी वाली में तो काफी पीस नहीं है। तो क्योंकि वो यही है कि शॉर्ट करूँ तो एक दो पी रह जाते हैं। तो फिर मेरा यही होता है कि चलो अगले वाले में ना, क्योंकि वो जो ईमेल की वो जो अच्छा, होती है। इसका सिनेरियो ऐसे होता है कि मैं चीज़ों को याद करने मैं, क्योंकि मैं एक टीचर रह चुका हूँ, तो मैं चीज़ों अच्छा, को माशा। याद करने के लिए और याद करवाने के लिए एक फ्रेमवर्क में डिफाइन कर देता हूँ उसको। जैसे हम्म। मैं अक्सर हर जगह पे ये पढ़ाता होता हूँ कि टॉप्स फ्रेमवर्क को फॉलो कर लो। टारगेटिंग, ऑफर्स, प्रॉस्पेक्टिंग एंड सेल्स प्रोसेस। कि पहले हम्म। टारगेटिंग करो, उसके अकॉर्डिंग ऑफर बनाओ, एंड देन उसके बाद हम्म। प्रॉस्पेक्टिंग करो। ऑफर मार्केट में लेके जाओगे, प्रॉस्पेक्टिंग करोगे, एंड हम्म। प्रॉस्पेक्टिंग करते हुए आप सेल्स प्रोसेस को यूज करेंगे। ठीक है, ये टॉप्स हम्म। फ्रेमवर्क को मैंने नाम दे दिया। इसी तरह जब मैं कोल्ड ईमेल्स की बात करता हूँ, तो फिर मैं अपने तरीके से याद करवाने के लिए और खुद याद रखने के लिए उसको पीस में डिवाइड कर देता हूँ कि ये हम्म। 5 पीस हैं, इजी टू रिमेम्बर। देन उसको कहता हूँ कि ठीक है, ये 5 पीस है और ये फॉलो करने हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये चीजें काम करेंगे। हम्म। हाँ हाँ, नहीं, मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड मेक्स थिंग्स इजियर एज वेल। अच्छा, वैसे ईमेल के बारे में ये है कि मुझे ईमेल आती है ना, तो मैं नोटिफिकेशन बार से ही ना देख के उसको स्वाइप लेफ्ट या राइट कर देता हूँ। और मुझे पता होता है कि यार मतलब ये पढ़ने वाली ईमेल है कि नहीं है। फिर मैं लैपटॉप भी खोलूँ तो मुझे पता होता है कि हाँ यार, ये वाली ईमेल नहीं पढ़नी, क्योंकि वो बॉडी तो आ जाती है। तो वो आपकी वाली बात सही है कि यार उन्होंने पीछे से बंद किया होता है, या वो फोन पे ही देख के ना, क्योंकि अब हम सारों को ही आदत हुई है नोटिफिकेशन पैनल पे ना खेलने की। तो वो ऐसे ही। काम वाकई खराब हुआ है, काम काफी ज्यादा। हम्म। अच्छा, नुमान भाई, व्हाट्स द श्योर शॉर्ट वे, जो कि आपने देखा होगा कि अक्रॉस सारी इंडस्ट्रीज में कौन सी फनल है जो सही तरह से चल रही है, मतलब समथिंग दैट वर्क्स फॉर एवरी पॉसिबल टेक टेक या जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, कौन सी दो तीन चीजें हैं, या एक चीज, या फर्ज करें कोल्ड डीएम्स हो गए, कोल्ड ईमेल होगी, या कोई भी चीज या कोई ऑफर इस तरह की चीज होगी जो कि सारों में अक्रॉस द बोर्ड सेम है। अच्छा, ऑफर जो है ना वो 80% रोल प्ले करता है ओवरऑल, ओवरऑल हमारे प्रोसेसेस में, क्योंकि ऑफर ही है जो कि आपका परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री वाइज हमारे चैनल्स हमेशा वेरी करते हैं, और वो हम्म। डिपेंड करता है कि मैं किस स्टेज पे हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मेरा बिजनेस वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करना अच्छे से जानता है, तो शायद वो वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करके वो करेगा ऑर्गेनिक मार्केटिंग, वो कंप्लीटली हम्म। इनबाउंड लेके आएगा। हाँ अगर हाँ। मेरे बिजनेस के पास अगर मेरे बिजनेस के पास आउटबाउंड की टीम अच्छी है, या मैं खुद पर्सनली आउटबाउंड करने जानता हूँ, तो फिर मैं आउटबाउंड करूंगा, मैं इनबाउंड तो नहीं हम्म। करने वाला। ठीक है। हाँ, मेक इसी सेंस। तरह अगर हमारे पास बजट अच्छा है और हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना बजट है कि हम स्पेंड करना जानते हैं, तो वो सिंपली हम क्या करेंगे कि सिंपली पेड एड्स की तरफ में भी जाए। हम्म। ठीक है, तो वो वेरी करेगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री में हर हर नीश में मेथड्स तो सारे काम करते हैं। लेकिन हाँ। एक्चुअल में सवाल जो
आता है ना, वो ये सवाल आता है कि जो फ्रेमवर्क है वो कौन सा फॉलो होता है। हम्म ओवरऑल इंडस्ट्री में लोग हैं, ह्यूमंस हैं, उस ह्यूमंस पे एक्चुअल में मेथड कौन सा अप्लाई होता है कि वो हमसे वो चीज़ बाय कर लें। हम्म वो मेथड शुरू में पहले परफॉर्म करते थे हम लोग, डायरेक्ट डीएम में पिच कर दी, डायरेक्ट ईमेल हाँ में पिच बिल्कुल कर दी, ठीक है। और वो सारा शिफ्ट हो गया थ्रू टू रिलेशनशिप बिल्डिंग, कंप्लीटली बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है अब टू रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि बस किसी तरह रिस्पॉन्स आ जाए, हम्म बस। एंड देन सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग अब कनेक्शन बिल्ड करें, लीड को क्वालिफाई करवा के, हम्म एंड देन उसके बाद क्लोज करें। अब ये तीन मेजर एलिमेंट जो कि हर जगह पे अप्लाई हो रहे हैं, चाहे उसमें बिल्कुल ऑफर हो, चाहे उसमें कोई भी चैनल हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, हर ह्यूमन पे यही चीज अप्लाई हो रही है कि पहले उससे डोर नॉक करके रिस्पॉन्स लो, उसके बाद सलाम दुआ करो, एलओआई करो, हम्म कनेक्शन बिल्ड करो, एंड देन उसको बेच दो जो भी आपके पास ठीक ठीक ठीक। अच्छा नुमान भाई, एक बड़ा ही वियर्ड सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आउट है। ऑफ अचानक ही मुझे आया, तो आई थिंकिंग कि आपसे उसमें रानवाई ले लूं। व्हाट्स योर टेक ऑन कैट फिशिंग इन दी टेक इंडस्ट्री? कैट कि फिशिंग लोगों का ने, मुझे लोग आइडिया मतलब है एक अभी। बिल्कुल फेक फेक पर्सोना बना के, फिर वो जिस तरह फेक आईडीज अच्छा, बना के हाँ, उससे ले रहे होते हैं, सही है। जो कि बेसिकली गोरों की आईडी बना के उनसे मतलब कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि यार, अगर आप लोग इस तरह ही एक फेक गोरा बन के उनसे बात करते रहेंगे, तो वो आप पे ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन एट द सेम हाँ, टाइम जो ज्यादातर इंडिया में कॉल सेंटर्स और ये हुआ है, क्योंकि वहां पे काफी बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे फिर भी सही है। सूडो नेम चल रहे होते हैं और काम सही चल रहा है। यहाँ हुँ। पे पाकिस्तानियों की वैसी आपको पता है जो रेपुटेशन है, मतलब मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हम अपनी मैं समझ रेपुटेशन गया, रिलेशनशिप बिल्डिंग से कैसे सही कर सकते हैं? मैं समझ गया आपकी बात। एक्चुअल में ये डिपेंड करता है वैल्यू पे। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पहले कॉन्टेक्स्ट बता दूँ जिसमें आप बात कर रहे थे। वो हम्म कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम लोग अपनी फेक प्रोफ़ाइल बना दें, या हम लोगों के प्रोफ़ाइल्स के ऊपर नाम गोरों के लिखे हों। हम्म जैसे मेरे पास रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर हाउस को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो उस सॉफ्टवेयर हाउस में सबके नाम गोरों वाले नाम थे, और बिल्कुल मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेस और कॉल सेंटर्स ये गोरों के नाम यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और ये हम्म गोरों को ये नाम यूज़ करके एंड देन उसके बाद वो फर्दर बात करते हैं। बैक एंड पे हम्म हम लोग पाकिस्तानी हैं, बट हम लोग एक्चुअल में या माइकल बना होगा या फर्नांडिस हाँ बना होगा, इस तरह का नाम यूज़ कर रहे होते हैं। इवन हम लोग पाकिस्तानी नाम यूज़ भी करते हैं तो हमारी लिंक्डइन पे यूएस शो हो रहा है, हम लोग यूएस में बैठे हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो हम लोग ये भी कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअल में एथिकली तो रॉन्ग है, स्ट्रेट अवे, हम्म ठीक है? लेकिन अब बात ये आती है कि अगर गोरा मेरे साथ बात करेगा और उसको ये लगेगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उससे कनेक्शन बिल्ड कैसे करना है? हम्म उससे कनेक्शन बिल्ड करना है उसके प्रॉब्लम्स को समझ के। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, अगर आपके मैं प्रॉब्लम्स को समझूँगा, मैं उसकी तरफ केयर शो करवाऊँगा, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, ये मेरे हम्म प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, ठीक है? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है उसको। लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ-साथ अगर मैं आपको एडवाइस भी करूँगा और गाइडलाइन भी दूँगा और मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊँगा भी, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम्म कि हाँ, इसको एक चीज़ की नॉलेज है और ये बातों को समझ रहा है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मुझे एडवाइस कर रहा है। ये चीज़ आती है हमारे पास बैक एंड पे हमारी एक्सपर्टीज़ की नॉलेज के लिहाज़ से। हम्म ठीक है, अगर ये नॉलेज नहीं है और हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है और एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हम उसको वैल्यू नहीं दे पाएँगे। हम्म तो वो वैल्यू बिल्ड करती है ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करता है सेल्स की तरफ, ठीक है? हम्म जितना आप वैल्यू देंगे वो उतना ट्रस्ट देगा आपको, ठीक है? और जितना ट्रस्ट बिल्ड होगा उतना हाईली लाइकली होगा कि वो क्लोज़ हो जाता है। और फिर वो बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंड करता है कि किस टाइप के बंदे से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं और कितने दिन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगा कि ये तो कोई मिलेनियर बंदा है और इसके हम्म थ्रू मेरी डील क्लोज़ हो सकती है, लेकिन मेरे साथ इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा, हम्म तो मैं 50 दिन लगा लूँ उसके ऊपर। हाँ 50 दिन उससे
सिर्फ गपशप करता रहूं। अब 50 दिन जब मैं गपशप कर रहा हूँ, वो 60वें दिन पे बाय करेगा, उसी प्राइस पे makes बाय sense. करेगा जितना मैं कोट करूंगा, क्योंकि उस बंदे के साथ मैंने 2 महीने ट्रस्ट बिल्डिंग पे लगाए। ठीक है, बिल्कुल। इस तरह ये सिनेरियोस काम करते हैं मेरे। हाँ, नहीं, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। और मेरा यही है कि क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ऑब्वियसली जाहिर है गोरों के नाम पे वो थोड़े से हो जाते हैं, लेकिन मैंने भी ऑब्वियसली हम सारों ने ही गोरों के साथ भी काम किया हुआ है, तो उनको इतना मसला नहीं होता एट द एंड ऑफ द डे, जितने भी हो। इवन मैं तो कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन रेसिस्ट लोगों के साथ भी मैंने काफी काम किया है, तो ऐसे ही उनका भी यही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर उनको काम सही दो ना, तो वो उनको यही होता है कि बस मेरा काम सही हो गया, बस जो मर्जी हो, तो उनको इतना ऐसा मसला नहीं होता। ऐसे मेरे ही साथ भी हल्की सी छोटी सी स्टोरी है। मैं जब अपने अमेज़न के क्लाइंट के लिए ढूँढ रहा था, तो वो मुझे मिला, वो भी पॉडकास्ट करता था। तो उसके साथ मैंने कॉल उसने सेलेक्ट कर ली हुई थी और मुझे पता था कि इसको डील करना थोड़ा मुश्किल है। खोली कॉल तो मैं उसके पॉडकास्ट के बारे में पूछने लग गया कि तुम्हारा पिछला वाला ये था, तो उसके अंदर क्या किया। वो बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स है, उनकी पॉडकास्ट बनाता था। तो मैं उसके प्रोडक्ट के अंदर घुस गया और उससे पूछता रहा हूँ। पहली बार तो मैंने पिच ही नहीं की ना, और मुझे भी खुद शर्म आई कि मैंने कहा यार पिच की नहीं है। इतनी मुश्किल से वो एक अच्छा क्लाइंट जो है वो नजर आया था, तो लगा रहा हूँ। फिर ये कि उसकी फिर 1 हफ्ते बाद ईमेल आई कि यार मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। फिर वो गायब हो गया। फिर मैं उससे वैसे ही पूछ रहा कि तुम किधर गायब थे, उसने बताया मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। फिर मैं उसका लंबिया लगाऊं, पता नहीं क्या क्या पूछूं। फिर वो बताए कि अमेरिका के अंदर डॉक्टर सही नहीं होते। खैर कर करा के एंड पे फिर मैंने ना उसे, हालांकि मेरा वो तो रेट ही था, मैंने अपना रेट भी 3x करके मैंने कहा तूने बड़ा बड़ा टाइम ज़ाया किया। तो लेकिन हाँ, ये दिस वर्क्स एक्चुअली, दिस एक्चुअली वर्क्स। अच्छा नुमान भाई, अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल ही खत्म होने वाला हो गया। मैंने पर्सनली ऐसे काफी ही है। सीखा आज की पॉडकास्ट से, माशाल्लाह। माशाल्लाह, यू हैव बीन अ टीचर, पता लगता है काफी ना आपकी उसमें तबीयत में ठहराव है, तो दैट्स अ रियली गुड क्वालिटी इन अ टीचर, माशाल्लाह। तो नुमान भाई, आगे का क्या प्लान है 5 इयर्स डाउन द लाइन? यार मैं प्लान्स वैसे शेयर करता तो नहीं हूँ पब्लिकली कि क्या नहीं प्लान्स मतलब हैं, नॉर्मली लेकिन जो जो कर सकते हैं वही वाला, इजी, इजी वाला। मेरा एक्चुअल में, मैं खुद पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मैं पढ़ाना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, और माशाल्लाह। मुझे लोगों की सपोर्ट गेन करना अच्छा लगता है। हर किसी को लगता है, ठीक है, और वो वैल्यू दे के होता है। कुछ लोग शायद बेच के गेन हम्म करते हैं वैल्यू लोगों की, लेकिन आपने शायद नोटिस किया हो, मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में बांट रहा होता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, पोस्ट में, माशाल्लाह। ठीक है। तो बस मैं वही दे रहा होता हूँ कि उसी की बेसिस पे रिस्पेक्ट भी हम्म मिलती है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ बेच भी देता हूँ तो वो बिक हम्म जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली जो प्लान्स है ना, वो प्लान्स यही है कि अ, खुद की कंसल्टिंग, ठीक है। हम्म पर्सनली मैं सी को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेमवर्क्स बनाना जानता हूँ, रोड मैप बनाना जानता हूँ, उसके थ्रू रिजल्ट्स लाना जानता हूँ, ठीक है। और मुझे माशाल्लाह, पढ़ाना बिल्कुल। अच्छा लगता है, कंसल्ट करना अच्छा हम्म लगता है, कंटेंट प्रोड्यूस करना अच्छा लगता है। तो वो कंसल्टिंग और पर्सनल ब्रांडिंग, यही अल्टीमेट हम्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, और यही लीड करते हैं पैसे की तरफ। पैसा तो वैसे भी बाय प्रोडक्ट है इस वैल्यू के, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दैट्स बन ट्रू। हाँ, जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच नुमान भाई फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। रियली मैंने बहुत सीखा है, वेलकम। मतलब ये 30 मिनट इट वाज रियली वेलकम। रियली लाइफ चेंजिंग। थैंक यू। ठीक। अपना ख्याल ठीक है। रखें, इंशाल्लाह फिर होते हैं। ओके। ओके।